मैनचेस्टर में करारी शिकस्त के बाद भारतीय टीम नॉटिंघम पहुंच चुकी है, जहां पर सीरीज का अगला मुकाबला वो खेलेंगे और कोशिश करेंगे कि सीरीज में बराबरी हासिल करें। इस लिहाज से नॉटिंघम में एक जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिला और खासतौर से भारतीय स्पिनर्स नो बॉल ना डालें, इस पर खासा ध्यान दिया गया। लेकिन जिस तरह की नो बॉल रवि बिश्नोई ने डाली मैनचेस्टर में, उससे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट ना सिर्फ हैरान थे बल्कि परेशान भी थे, क्योंकि अक्सर आगे की जो लाइंस है वो कट करने पे नो बॉल होता है, लेकिन जो जिस तरह से रिटर्न क्रीज पर वो बार बार लाइन कट कर रहे थे, वो अपने आप कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था। आज इस बॉक्स कट करने के पीछे की कहानी, यानी बॉक्स के पीछे के जो बवाल हुआ, उस पर बातचीत करने के लिए आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ है। अनिल चौधरी हमारे साथ वरिष्ठ अंपायर इस समय मौजूद हैं, और उनसे बेहतर शायद कोई शख्सियत हो नहीं सकती इस हिंदुस्तान में, जिससे हम इस क्रिकेट के नियम पर बहुत बारीकी से बातचीत कर पाए और समझ पाए कि रवि बिश्नोई आखिर गलती क्या कर रहे थे। क्या उनके रनअप की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, या क्या उनके बॉलिंग में दिक्कत आ रही थी, और उससे भी बड़ी बात कि नियम क्या कुछ कहते हैं। अनिल भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और साथ ही आपसे चर्चा की शुरुआत इसी बात को लेकर करना चाहेंगे कि मैनचेस्टर से टीम नॉटिंघम तो पहुंच गई, लेकिन वो सवाल जो है अभी तक भारतीय टीम के साथ है, फैंस के साथ है, कि आखिर ये बॉक्स का जो बवाल है उसके पीछे का पूरा माजरा है क्या। वो जो लाइन कट कर रहे थे उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, कोई भी बॉलर साइड से आता है वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो डिलीवर करता है, वो जो बॉलिंग स्ट्राइड होता है, जो उसका बैकफुट जो लैंड करता है, वो पहले टच में अगर लाइन को काटेगा या लाइन से बाहर जाएगा तो नो बॉल कैटेगरी में आएगा। और ये है रिटर्न क्रीज, हम्म। आपने देखा होगा, दो लाइनें साइड में होती हैं और इनका यही काम है। और क्योंकि वो जी। बैकफुट से काट रहे हैं और जो उनका पहला टच है वही काट रहा है, इसलिए नो बॉल है। और बिश्नोई का क्या बहुत एंगुलर एक्शन है, पहले भी हम्म। इनकी नो बॉल हुई है ये वाली। और अगर आप ध्यान करें तो आईपीएल में थोड़ा सीधा आ रहे थे ये, जी। लेकिन इन मैचेस में फिर बहुत ज्यादा एंगल से आ रहे हैं। आए एंगल से लाइन काटे कोई प्रॉब्लम, लेकिन जब बॉल डालें, वो जो उनका डिलीवरी स्ट्राइड है, जो बैकफुट लैंड करते ही शुरू होता है, वो लाइन के अंदर आना चाहिए डिलीवरी स्ट्राइड में। पहले काट के आए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डिलीवरी वाला हम्म। स्ट्राइड है वो उस लाइन को ना काटे। जनरली बॉलर्स का क्या होता है कि उनका पैर थोड़ा अंदर पड़ता है फिर बाद में काटता है। इनका क्या हो रहा है, हम्म। पहला टच ही काट रहा है, और ऐसा दो बॉलों पे हुआ, इसलिए दोनों नौ बॉल हुई। और इनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब डिलीवर करें तब पूरी तरह से अंदर आ जाए और रिटर्न क्रीज कट ना हो। उनका यही हो रहा है ओवर द विकेट जब भी बॉल डालते हैं, और जनरली उनका ओवर द विकेट नहीं होता है। क्योंकि अनिल भाई, आपने बहुत आईपीएल मैचेस में करी है अंपायरिंग। रवि बिश्नोई तब भी गेंदबाजी करते थे। और भी कोई ऐसे गेंदबाज आपके जहन में आते हैं जो इस तरह से लाइन को कट करते हो बॉल डिलीवर करने से पहले, और कितना बड़ा चैलेंज है एज अंपायर होता है जब आप इस तरह से, आपको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आमतौर पे ह्यूमन नेचर है कि आप आगे की तरफ देखते हैं, पीछे की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान जाता नहीं है। अभी फर्क क्या है कि अभी क्योंकि ऑटो नो बॉल आ गई है, तो ऑटो नो बॉल में जी। सब चेक हो जाता है। नहीं तो नेकेड आई से तो मुश्किल होता है। नेकेड आई में जनरली हम लोग क्या करते थे कि कोई बहुत टच एंड गो बॉल है तो उससे बात करते थे, थोड़ा पीछे खड़े होते हम्म। थे, क्योंकि बेनिफिट डाउट जैसा रहता था। लेकिन ऑटो नो बॉल में क्योंकि रिप्ले आता है, आपको सब पता लग जाता है। और ऑटो नो बॉल में फ्रंट फुट और बैक फुट दोनों चेक होते हैं, और ये नो बॉल शायद ऑटो नो बॉल की वजह से पकड़ी गई। जी। तो रूल्स क्या कहते हैं अनिल भाई, क्या थोड़ा डिटेल में बता पाएंगे रूल्स होते क्या है, और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। जब वो डिलीवरी डालें, भले ही वो लाइन काट के आए, लेकिन जब डिलीवर करें, वो जो उनका बॉलिंग स्ट्राइड है, और बॉलिंग स्ट्राइड शुरू होता है जैसे ही आपका बैकफुट लैंड करता है डिलीवरी स्विंग से पहले, यानी कि वो जी। आखिरी जंप वाला पैर, उसमें ना काटें। उससे पहले काटें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम ये है कि जो बॉल डिलीवर कर रहे हैं तब काट रहे हैं, ऐसा दो तीन बार हुआ और वही सब नो बॉल निकली। और ऑटो नो बॉल के बाद मुश्किल है बचना, क्योंकि रिप्ले में आ जाता है 3 सेकंड के बाद। अनिल भाई, आप तो क्रिकेट खुद खेले भी हैं, आप कप्तान भी रहे हैं। एक कप्तान के लिए स्पिनर का नोट बॉल डालना कितना मुश्किल होता है। एज अ क्रिकेटर मैं पूछ रहा था, अंपायर छोड़िए, एक बड़ा क्राइम, और शायद 4 ओवर में 60 रन जो पड़े, उसने मैच में नतीजे में बहुत फर्क डाल दिया, और उन दो नो बॉल्स पे दोनों पे छक्के पड़ गए। एज अ कैप्टन क्या कुछ सजेस्ट आप करेंगे, और नोटिंगम में जो प्रैक्टिस सेशन हम सब ने देखा, वहां पे थोड़ा सा एक्शन भी रवि बिश्नोई ने शायद थोड़ा सीधा रनअप किया है, क्या ये एक जरिया हो सकता है, और एज ए कैप्टन क्या कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे रवि बिश्नोई को। आई थिंक बॉलिंग कोच उनके साथ काम करें और उनका ध्यान रखें कि जब वो स्ट्राइड है उस पे अंदर आ जाए। भले ही वो जी। साइड से आए, पहले बहुत सारे बॉलर थे, आपने देखा मुरलीधरन भी साइड से आते हैं, लेकिन जब वो डिलीवर करते थे तो वो अंदर होते थे। हम्म। वो जो डिलीवरी साइड है वो अंदर से होना चाहिए। और वैसे भी बार बार कोने से बॉल आप डालेंगे, बॉल वैसे ही बॉल उनकी अंदर ज्यादा चलती लेग स्पिन होती नहीं है। उनको वैसे भी हम्म। अपने बॉलिंग में ध्यान रखना चाहिए कि जितनी बॉलें हम उसके पास से डालेंगे वो डिलीवरी विकेट टू विकेट होंगी, ज्यादा इफेक्टिव होंगी। चेंज के लिए क्रीज के बाहर मतलब कभी एंगल बनाना ठीक है, लेकिन सारी बॉलें इस एंगल से डालना वैसे भी उनके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए उनको हम्म। जैसे ही बॉल
मिडिल लेग पे जाएंगे, उनको रन पड़ने शुरू होंगे, उनको हर बॉल ऑफ स्टंप के आसपास डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो क्लोज टू स्टंप्स आएंगे तो उनको वैरायटी के ज्यादा चांस होंगे, लेग स्पिन भी ज्यादा होगा, इसलिए उनकी सारी बॉलें अंदर चलती हैं, यही प्रॉब्लम है। तो आप अनिल भाई, क्योंकि आपने अंपायरिंग करी हुई है, इंग्लैंड ने ज्यादा बेहतर तरीके से पढ़ लिया था उनको और एज अ स्पिनर खेल रहे थे, आपको लग रहा है? क्योंकि एक तो एंगल जैसा आपने बताया, और दूसरा उनका बॉल लेग स्पिन नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको मार पड़ी इतनी। देखिए, जो फास्ट बॉलर स्विंग नहीं करेगा, सीम नहीं करेगा, या स्लो ओवर मिक्स नहीं करेगा, यॉर्कर नहीं डालेगा, और जो स्पिनर स्पिन नहीं करेगा, कभी ना कभी तो फंसेगा। बहुत एक्यूरेट जी। होना पड़ेगा। ऐसे एक महान गेंदबाज पूरे वर्ल्ड में आज तक एक ही हुए हैं कि जो बहुत कम स्पिन के बावजूद भी जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के बैट्समैनों की नाक में दम कर दिया, वो एक्यूरेसी की वजह से तो होते कुंबले, आपको पता ही है। जी। बट वो सो बिल्कुल। एक्यूरेट, वो हिलने नहीं देते थे। तो इनको एक्यूरेसी पे बिल्कुल। काम करना पड़ेगा। बस जी एक्यूरेट जी। रहे, क्योंकि हर एक बॉलर का अपना नेचुरल स्टाइल है, अंदर आती है बॉल इफेक्टिव है, लेकिन वो टप्पा उसका बार बार एक ही जगह होगा, जो कि ऑफ स्टंप और उसके आसपास होना चाहिए। चलिए, ये तो बात कंट्रोवर्सी हो गई। थोड़ी बात वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को भी कर ले। अनिल भाई, आपने एक बहुत अच्छा, जब श्रीलंका में विवाद हुआ था, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद हम सब ने देखा कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। कैसे देखते हैं? आपने आपने सचिन को भी खेलते देखा है, आपने अंपायरिंग करी है वहां पे, जब सचिन ऑलमोस्ट सुपरस्टार बन गए थे, और एक सुपरस्टार इन मेकिंग के तौर पे देख रहे हैं। कैसे एज अ अंपायर क्या कुछ ऑब्जर्व किया है, और जिस तरह का इंटरनेशनल डेब्यू आपने देखा? कुछ नहीं करना चाहिए, उनको बिल्कुल ना छेड़े, उनको खेलने दें और थोड़ा टाइम दें यार, छोटा बच्चा है बिल्कुल। आप मशीन अनिल भाई, थोड़ी है। मुझे लग रहा है देखिए, कैमरे में आपका आते ही हाथ उन्होंने आ रहा है, शॉट थोड़ा मारा, उन्होंने चेहरा बता आपका दिया वो छुप रहा क्या है। है वो। मैं और बता दूं, उनको इंग्लैंड की पिचेस भी सूट कर जाएंगी, थोड़ा खेल लेंगे, क्योंकि थोड़ा स्पंजी बाउंस होता है यहाँ पे, तो थोड़ा जी ध्यान रखना पड़ता है इस बात का। लेकिन वो मैनेज कर लेंगे, वो तो ठीक है, एक शॉट गलत मारने चले गए, उनको बिल्कुल ना छेड़े, उनको खेलने दें। वो ऐसा टैलेंट है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाएंगे, छेड़ा छाड़ी करेंगे, बिगड़ जाएगा। आई थिंक लेट हिम जी। प्ले एंड गिव हिम सम टाइम। आई थिंक वी आर गेटिंग टू हार्श विद हिम। बहुत ज्यादा उम्मीद इतनी ज्यादा छोटे बच्चे पे करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है, उसको आजाद छोड़ दो। आजाद छोड़ा तभी उन्होंने जोफ्रा आर्चर को स्वीप मार दिया। अनिल भाई, हम लोग के टाइम पे तो कभी हम लोग हिम्मत नहीं करते थे ऐसे शॉट देखने की। खेलना तो छोड़ दीजिए। ये करेज आता कहाँ से? मतलब आपने तो बहुत बातचीत भी की होगी। तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स, ये जानना चाहते हैं कि ये करेज, ये हिम्मत 15 साल के बच्चे में आती कहाँ से? आई थिंक वो प्रैक्टिस उसने ऐसे ही की, और मॉडर्न क्रिकेटर सब ऐसे ही हैं। आप देखिए, जितने भी नए लड़के हैं वो इसी स्टाइल से खेलते हैं। ये बिल्कुल एक अलग तरह का, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसका मतलब इसको बाकी इसकी एज के लोगों से मिलाना, आई थिंक ये बहुत आगे है सबसे। आप बहुत जल्दी देखेंगे, देखिए बैटिंग करेगा, ऊपर नीचे भी होगा, ऐसा नहीं कि आप शुरू से ही 100 बनाने लग जाए, ऐसा कोई प्लेयर वर्ल्ड में नहीं हुआ है। लेकिन द टैलेंट इसके पास है, इसको थोड़ा टाइम दीजिए, एक आध बार ऊपर नीचे होगा, फिर ये अकेला मैच जितवाना शुरू कर देगा। ही हैज डन इट। वही बैट है, वही बॉल है, उसको ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, वो कहाँ खेल रहा है। हाँ, नई कंडीशन में थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड की जी। पिचेस थोड़ी स्पंजी होती हैं। नॉटिंघम आप गए भी हैं, अनिल भाई। अब से बड़ा क्रूशियल मैच है सीरीज का, क्योंकि हम अभी तक एक भी मैच यूके दौरे पे जीते नहीं है। कैसे आप देख रहे हैं इस मैच को? और संजू को मैं आपको एक अपडेट और देता हूँ। अभी जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम आई, उसमें संजू सैमसन को ड्रॉप कर दिया गया है। ये और प्रभ सिमरन आ गया उनकी जगह। कैसे आप देखते हैं इस इंडिकेशन को? आप कैसे देखते हैं सिर्फ 3 मैच खेलने के बाद? पहले प्लेइंग 11 से बाहर, अब टीम से बाहर। आई थिंक बैटिंग का प्रॉब्लम नहीं है इंडिया का बॉलिंग का प्रॉब्लम है, उस पर काम करना पड़ेगा। बैटिंग थी कि 190 प्लस रन थे, और कितने चाहिए आपको जी T20 के मैच, वो भी जी। इंग्लैंड की पिचेस पे, जहाँ बाउंड्री भी बड़ी है। आई थिंक बॉलर्स को काम करना पड़ेगा, बैटिंग मुझे कोई प्रॉब्लम लगती नहीं है। तो किसको आप खेलते देख रहे हैं नॉटिंघम में वैसे, अनिल भाई? क्या एक पेस बॉलर की एंट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे? मुझे तो, मेरी तो बिल्कुल अलग दुनिया है जी। मुझे, मेरे हिसाब से तो मुझे समझ नहीं आ रहा भुवनेश्वर क्यों नहीं है वहां पे। अरे इंग्लैंड जैसी जगह नहीं ले जा रहे यार आप, क्या नहीं, जो छोड़िए अवेलेबल मेरे है, से, मान लिया प्रसिद्ध मत कृष्णा कहलवाइए है, मेरे से प्रिंस कुछ। है, किसको खिलाना चाहेंगे आप? नहीं, जो है इनको कंसिस्टेंसी रखे, प्लान करे थोड़ा कि कैसे करना है, ये ना हो कि हर चीज बार बार बदले, उसका नुकसान बहुत होगा। आई थिंक कंसिस्टेंसी पे रहें, और थोड़ा फील्डिंग विल्डिंग में भी काम करें। टीम चलिए, में तो बहुत लंबी चौड़ी चेंजेस की जरूरत नहीं है। अभी लेकिन संजू, आखिरी सवाल अनिल भाई, मुझे पता है आपको भी थोड़ी जल्दी है। संजू को पहले प्लेइंग 11 से हटाना और फिर अब ड्रॉप कर देना जिम्बाब्वे टूर से, किस तरह के पता नहीं संकेत आप देख रहे हैं इसको? पता नहीं टीम की क्या स्ट्रैटेजी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो सूर्यवंशी को पहले मैच से खिला देने चाहिए आयरलैंड। अब कौन बैठे कौन खड़ा, वो बात की बात है। दे शुड नॉट ड्रॉप हिम, लेट हिम प्ले, ही इज द बेस्ट प्लेयर इंडिया हैव। इतना अच्छा टैलेंट है आयरलैंड का, तो खामखा 3 मैच खराब कर दिया उन्होंने। नहीं तो इसमें तो बताइए, संजू का क्या करियर खत्म हो रहा है क्या, अनिल भाई, मान लिया अब जाए? मैं नाम पे नहीं जाता, ही इज ऑल्सो ए गुड प्लेयर, लेकिन सूर्यवंशी ड्रॉप नहीं होना चाहिए बस। बाकी का मुझे नहीं पता। 11 ही खेलेंगे। ठीक है जी, चलिए, मेरे को बहुत 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 पसीना आ रहा, बारिश आ रही है, बाद में भाग रहा हूँ। थैंक यू चलिए राजीव, चलिए, थैंक बहुत यू। बहुत 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 शुक्रिया अनिल भाई, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू, आपके शो में देखो लोग आने शुरू हो गए हैं, मुझे भागना है यहाँ से। ठीक है, थैंक यू। बाय बाय राजीव।